नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। किसी भी दुश्मन के हाथों मर जाओ, पर उन लड़कियों के हाथों मत मरना, वरना जन्नत नहीं मिलेगी। आईएसआईएस के सरगना बगदादी का ये ताज़ा फरमान है अपने आतंकवादियों के लिए, और ये फरमान उसे इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि खुद बगदादी के गढ़ में ही लड़कियों ने आईएसआईएस के खिलाफ हथियार उठा लिए। मैदाने जंग में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती लड़कियां, खुले मैदानों से लेकर हर खुफिया ठिकाने तक आईएसआईएस का पीछा करती लड़कियां, और सिर पर कफन बांधकर दुनिया के सबसे बड़े जल्लादों से टकराती लड़कियां। सीरिया और इराक जैसे मुल्कों में आईएसआईएस के खिलाफ टूट पड़े लोगों के सब्र की ये सबसे नई और सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है। वो तस्वीर जिसमें अब मर्दों को पीछे छोड़कर इन लेडी फाइटरों ने खुद ही नए सिरे से आईएसआईएस को चुनौती देने की शुरुआत कर दी है। मिलिए सीरिया में आईएसआईएस के इस सबसे बड़े खौफ वाईपीजे से। वाईपीजे यानी कुर्दिश भाषा में पीपल प्रोटेक्शन यूनिट। वैसे तो वाईपीजे की शुरुआत कुर्दिशों के साथ साथ आम शहरियों को आईएसआईएस के जुल्म सितम से बचाने के लिए हुई थी, लेकिन जब से वाईपीजे में लड़कियों ने एसएलआर, एलएमजी और रॉकेट लॉन्चर जैसे असलहे थाम लिए, यकीन मानिए आईएसआईएस के खूंखार और बेरहम आतंकवादियों की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन लड़कियों का खौफ मौत के बाद भी आईएसआईएस के आतंकवादियों का पीछा करता है, और वजह यह है कि आतंकवादी ये मानते हैं कि लड़कियों के हाथों मारे जाने पर उन्हें जन्नत में भी जगह नसीब नहीं होगी। बात अजीब सी लग सकती है, लेकिन दुनिया भर में इस्लामी हुकूमत कायम करने के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाने वाले आईएसआईएस के आतंकवादियों का कुछ ऐसा ही मानना है। और यही वजह है कि आईएसआईएस को आज अगर सबसे ज्यादा किसी से डर लगता है तो वो यही लेडी फाइटर ब्रिगेड है। फिर चाहे वो सीरिया की वाईपीजे हो या फिर इराक की ये कुर्दिश मिलिशिया। वाईपीजे सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ जो काम कर रही है, कुर्दिश मिलिशिया ने इराक में ठीक वही कसम उठा रखी है, और ये कसम है आईएसआईएस को मटियामेट करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहना। वैसे तो आईएसआईएस ने कभी सिर कलम कर, कभी जिंदा जलाकर, तो कभी ऊंचाइयों से धकेल कर न मालूम कितने लोगों की जान ली है। और इनमें उनके खिलाफ लड़ने वाले फौजी भी शामिल हैं। लेकिन कुर्दिश लेडी ब्रिगेड की इन जांबाजों की माने तो आतंकवादी लेडी फाइटरों से कुछ ज्यादा ही नफरत करते हैं, और इसकी वजह है वही जन्नत में जगह न मिलने वाली। ऐसे में जब भी वाईपीजे या कुर्दिश मिलिशिया की कोई लेडी फाइटर इन आतंकवादियों के चंगुल में फंसती है तो आतंकवादी सिर्फ उसकी जान ही नहीं लेते, बल्कि दरिंदगी की सारी हदें पार कर उसके साथ लगातार बलात्कार करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मैदाने जंग में कूदने वाला मौत से नहीं डरता। तो कुछ इसी अंदाज में ये लेडी फाइटर भी अपने तमाम असलहों के साथ साथ अपने पास एक खास खुफिया असलहा और एक अदद गोली जरूर छिपा कर रखती है, ताकि जब दरिंदों के चंगुल से छूटने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो इसी एक गोली से वो खुद अपनी जान लेकर खुद को आतंकवादियों के साथ साथ इन सारे दुनियावी झमेलों से भी आजाद कर ले। आज तक ब्यूरो। ये शायद लड़कियों के हाथों मारे जाने के आतंकवादियों के खौफ का ही असर है कि इस वक्त इराक और सीरिया में 10,000 से ज्यादा लड़कियां अलग अलग लेडी फाइटर ब्रिगेड्स का हिस्सा बनकर आईएसआईएस से टकरा रही हैं।
इन ब्रिगेड में कुछ फाइटर तो ऐसी हैं जिन्होंने अकेले 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार डाला है। आईएसआईएस के आतंकवादियों के सबसे बड़े खौफ यानी लेडी ब्रिगेड की बुनियाद पड़ी अगस्त 2014 को, जब आईएसआईएस ने इराक में सिंजर की पहाड़ियों में जा छिपे यजीदी समुदाय को लूटने और बर्बाद करने की गलती की। एक वो दिन था और एक आज का दिन। आज इराक और सीरिया जैसे मुल्कों में तकरीबन 10,000 लड़कियां अलग अलग लेडी फाइटर ब्रिगेड का हिस्सा बनकर आईएसआईएस के आतंकवादियों से टकरा रही हैं। दरअसल अगस्त 2014 में आईएसआईएस ने जब इराक में पैर पसारने की शुरुआत की तो उन्हें वहां के अल्पसंख्यकों में गिने जाने वाले यजीदी बिरादरी के लोग ही सबसे सॉफ्ट टारगेट लगे। लिहाजा इन आतंकवादियों ने चुन चुनकर यजीदियों को लूटना और मारना शुरू कर दिया। तब आईएसआईएस के जुल्म सितम से घबराकर यजीदियों ने जान बचाने के लिए सिंजर की पहाड़ियों का रुख किया, लेकिन आईएसआईएस ने उन्हें वहां भी नहीं छोड़ा और यहां से तकरीबन 5,000 लोगों को अगवा कर लिया गया, जिनमें औरतों और बच्चों की एक बड़ी तादाद थी। अब यजीदियों के पास दो ही रास्ते थे, या तो आईएसआईएस की बात मानकर इस्लाम कबूल करना या फिर तड़प तड़प कर मर जाना। लेकिन यजीदियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और यहीं आईएसआईएस के साथ यजीदियों के टकराव के जिस सिलसिले की शुरुआत हुई वो हर गुजरते दिन के साथ लगातार बढ़ती गई। और चूंकि आतंकवादियों ने यजीदी महिलाओं को ही सबसे ज्यादा तड़पाया था, यजीदी लड़कियों ने हथियार उठाने में देर नहीं की। उधर इराक से अलग सीरिया में भी जुल्म सितम की कहानी कुछ ऐसी ही थी। वहां कोबानियों ने आईएसआईएस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और इन्हीं कोबानी लड़कियों में एक थी रिहाना। दुबले पतले और नाटे कद की इस लड़की ने अपने जीते जी आतंकवादियों के ऐसे छक्के छुड़ाए कि वो देखते ही देखते एक पब्लिक फिगर बन गई। एक मोटे अनुमान के मुताबिक आईएसआईएस के हाथों मारे जाने से पहले अकेले इसी लड़की ने 100 से ज्यादा आईएसआईएस के आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया था। रिहाना की शोहरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाथ में गन लिए विक्ट्री यानी जीत का साइन बनाती उसकी इस तस्वीर को जहां लोगों ने लाखों बार देखा, वहीं हजारों बार ट्वीट किया। लेकिन लड़कियों के हाथों मारे जाने के आईएसआईएस के खौफ ने जैसे महिलाओं को आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने का नया हौसला दे दिया। देखते ही देखते दोनों मुल्कों में अलग अलग लेडी ब्रिगेड ने आईएसआईएस के छक्के छुड़ाने की शुरुआत कर दी। ऐसे ही ब्रिगेडों में एक वाईपीजे ने तो सीरिया में आईएसआईएस को उसके कब्जे वाली बहुत सी जगहों से पीछे धकेल दिया और सैकड़ों आतंकवादियों की जान ले ली। और अब हालत यह है कि परिवार की जिम्मेदारियों से बाहर निकलकर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और हाथ में खौफनाक असलहे लिए लेडी ब्रिगेड की लड़कियां जहां दुनिया भर के लिए एक विस्मय और अचरज की कहानी बन चुकी हैं, वहीं सीरिया और इराक जैसे मुल्कों के लिए एक आम तस्वीर। आज तक ब्यूरो। सीरिया से आई लेडी ब्रिगेड की एक और कहानी सुनाएंगे एक छोटे से। सीरिया में कुर्द लेडी फाइटरों को अपनी तरफ आता देखकर आईएसआईएस के आतंकवादी दुम दबाकर भाग निकलते हैं। वजह वही है, आतंकवादियों को यह लगता है कि अगर वो कहीं इन औरतों के हाथों मारे गए तो उन्हें जन्नत में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे में आईएसआईएस के खिलाफ मैदान जंग में ये लड़कियां अब लगातार मजबूत होती जा रही हैं। आईएसआईएस की नई मुसीबत। आईएसआईएस का नया खौफ। आईएसआईएस का नया सिरदर्द। जी हां,
यही है वो सीरिया में कोबानी शहर में कुर्द महिला सैनिकों की टुकड़ी जो आईएसआईएस के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुकी है। दरअसल ये वो कुर्द महिलाएं हैं जो सीरिया के कोबानी और दूसरे शहरों में कुर्द लड़ाकों के कंधे से कंधा मिलाकर आईएसआईएस के आतंकियों से हर मोर्चे पर टक्कर ले रही हैं। टक्कर ही नहीं बल्कि आईएसआईएस के आतंकियों को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर रही हैं। खबरों के मुताबिक आईएसआईएस के लड़ाके इसलिए भी इस महिला ब्रिगेड से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो औरत के हाथों मारे गए तो मरने के बाद जन्नत नहीं जाएंगे, और बस इसीलिए वो इन कुर्द महिलाओं का सामना करने से भी कतराने लगे हैं। आलम यह है कि आज कुर्द महिलाओं की ये ब्रिगेड पूरे सीरिया में हिम्मत और हौसले की एक मिसाल बन चुकी है। इन बहादुर महिलाओं के किस्से सीरिया के दूसरे शहरों तक पहुंचने लगे हैं और अब जहां भी ये महिला ब्रिगेड पहुंचती है उस शहर की औरतें गले लगाकर उनका स्वागत करती हैं। इतना ही नहीं, अब उनकी बहादुरी पर लोगों ने गाने भी लिखना शुरू कर दिया है। फिलहाल आईएसआईएस से मुकाबला कर रही इन कुर्द महिलाओं का एक ही सपना है कि आईएसआईएस के आतंकवादियों को सीरिया से बाहर खदेड़ दें। आज तक ब्यूरो। औरतों के हथियार थामने से कैसे बदल गई सीरिया की तस्वीर, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिन बुर्कानशी औरतों ने कभी घर से बाहर कदम भी न रखा हो, अगर वही औरतें हाथ में AK-47 जैसे खौफनाक हथियार थाम कर सड़कों पर उतर आए तो उस मुल्क के हालात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। नए दौर के सीरिया की तस्वीरें कुछ ऐसी ही है। आईएसआईएस के खिलाफ खड़ी हुई महिला ब्रिगेड। सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ औरतों ने थामी बंदूक। अब आईएसआईएस को टक्कर देगी महिला ब्रिगेड। आईएसआईएस के खिलाफ बनी बुर्कापोश महिला ब्रिगेड। सामने आया बुर्कापोश महिला ब्रिगेड का सनसनीखेज वीडियो। सीरिया में आईएसआईएस के जुल्म सितम के खिलाफ एक महिला ब्रिगेड ने हथियार थाम लिए हैं। अब ये महिला ब्रिगेड आईएसआईएस के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। दरअसल इस महिला ब्रिगेड की मुखिया के मुताबिक उन्होंने अपने जमीन घर-बार की हिफाजत के लिए आईएसआईएस के खिलाफ हथियार उठाए हैं। इनके मुताबिक ये सभी जरूरत पड़ने पर आईएसआईएस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ बुर्कापोश महिलाएं हाथ में AK-47 उठाए एक जंगल के बीचों बीच बने छोटे से रास्ते पर चली जा रही हैं और चलते चलते वो अल्लाहू अकबर का नारा भी बुलंद कर रही हैं। जिस जगह इन औरतों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहां उनके पीछे एक इमारत देखी जा सकती है। कुछ नारे बुलंद करने के बाद ये महिलाएं एक घेरे में खड़ी हो जाती हैं और फिर उनमें से 2 बुर्कापोश औरतें आगे बढ़ती हैं और एक आवाज के बाद वो फायरिंग करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद एक और महिला एक अलग जगह पर बिल्कुल किसी कमांडो के अंदाज में हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेती देखी जा सकती है। उसके 2-3 राउंड फायरिंग करने के बाद एक और महिला उसके कंधे पर हाथ रखती है और फिर पहली महिला वहां से उठकर चली जाती है। उसके बाद दूसरी औरत फायरिंग करना शुरू कर देती है। उसके वहां से हटने के बाद तीसरी बुर्कापोश महिला कमांडो फायरिंग शुरू कर देती है। वीडियो के आखिरी हिस्से में इन सभी महिलाओं को अरबी भाषा में नारेबाजी करते हुए सुना जा सकता है। फिलहाल इस महिला ब्रिगेड में 45 औरतें हैं और ये सभी के सभी सीरिया के एक शहर अल शाम की रहने वाली हैं।
इनके मुताबिक इन्होंने हथियार चलाने की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए ली है और अगर जरूरत पड़ी तो वो आईएसआईएस के आतंकियों के खिलाफ भी हथियार उठाएंगी। ये वीडियो उत्तरी सीरिया के सेंट समियोन चर्च के पास एक ट्रेनिंग कैंप में बनाया गया है, लेकिन इनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग किसने दी ये अभी तक एक राज है। मगर जिस अंदाज में इन्होंने आईएसआईएस के खिलाफ हथियार उठाए हैं उसे देखकर तो लगता है कि आने वाले दिनों में आईएसआईएस के आतंकियों को इनसे कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर So I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.